हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं और परमेश्वर की जो समझ है, परमेश्वर का जो ज्ञान है, परमेश्वर की जो बुद्धि है, उसको इंसान अपनी समझ के साथ, संसार के ज्ञान के साथ नहीं समझ सकता। लेकिन परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर के ज्ञान को जानने के लिए तो परमेश्वर ने इंसान को पवित्र आत्मा दिए हुए हैं और इंसान पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर की समझ को समझ सकता है, परमेश्वर के ज्ञान को जान सकता है और परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं उसको वो समझ सकता है। कैसे? परमेश्वर ने इंसान को समझाने के लिए इंसान की भाषा में बहुत सी बातें बोली, बहुत से दृष्टांत, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल में परमेश्वर प्रभु यीशु ने बातें की हैं ताकि इंसान उसको समझ सके। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान है जो वो सही ढंग से परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाता। जैसे मैं आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना और मैं पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 127 अध्याय, जबूर 127 और भजन संहिता उसका 127 उसका 1 वचन। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। देखो यहाँ पर लिखा है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो घर तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। आज देखो परमेश्वर अपने वचन से जो हमसे बात करने वाले हैं इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पर लिखा है कि यदि यहोवा परमेश्वर घर को ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम वो क्या होगा? वो व्यर्थ होगा। अभी देखो घर, तो क्या आज लोग जो अपने घरों में, बड़े बड़े मकान में, बड़े बड़े घर में, बड़े बड़े बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो क्या उन सभी को परमेश्वर ने बनाया है? लेकिन मैं बताऊं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप विश्वासी हो सकता है आप सेवक हो सकता है आप एक क्रिश्चियन हो, लेकिन जिस घर में आप रह रहे हो तो क्या परमेश्वर ने वो घर बनाया? आपका उत्तर होगा नहीं। चलो घर को छोड़ो, जिस चर्च में आप जाते हो, जिस भवन में परमेश्वर के पास आप जाते हो, वहां पर आराधना करते हो, तो क्या वो परमेश्वर ने बनाया? नहीं। वो तो किसी ऐसे मिस्त्री ने बनाया होगा या किसी ऐसे मजदूर ने बनाया होगा जो तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास ही नहीं करता। तो फिर परमेश्वर किस घर की बात करते हैं? कौन सा घर है जो परमेश्वर बनाते हैं? अगर जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो को देखना। सही में जो आपका घर है या मैं जिस घर में रहता हूं, ये घर परमेश्वर ने बनाया नहीं है। क्या परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा था, जाओ जाकर घर बनाओ, वहां पर मजदूरी करो, वहां पर लेबर करो, ऐसा कुछ करो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर परमेश्वर किस घर की बात करते हैं? आज हम जिस घर में रहते हैं, यहाँ पर ईंट है, चूना है और भी सब कुछ है, यहाँ पर लगा हुआ है, घर बना हुआ है। लेकिन मेरा घर बनाने वाले तो किसी और देवी देवता को मानते थे। कोई किसी देवी देवता को मानता भी था, कोई नहीं भी मानता था। तो मैंने किसी को पूछा भी नहीं, भैया कौन सी जाति से संबंध रखते हो, कौन से धर्म से संबंध रखते हो, किस देवी देवता को, किस गुरु को मानते हो? मैंने उनसे बात ही नहीं की। ना उन्होंने मुझे पूछा कि आप किसको मानते हो, हम आपका घर बनाएं या ना बनाएं। लेकिन मेरा घर बनाने वाले तो ऐसे लोग थे जिनको मैं जानता तक नहीं था, लेकिन उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया। और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो नशा भी करते थे, कोई तंबाकू खाता था, कोई ड्रिंक करता था। लेकिन मुझे तो मेरे घर तक का मतलब था ना। अपने उन्होंने मेहनत की, उन्होंने मजदूरी की, जो भी काम किया उन्होंने, उनका पैसा था, उनकी मेहनत का, वो जो भी करें, तो ये मेरा मैटर भी नहीं है। मेरा मैटर है, जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये बात है कि यदि यहोवा घर ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम वो व्यर्थ है। तो क्या
हम जिस घर में रहते हैं तो क्या ये घर परमेश्वर बनाते हैं? जिस भवन में आप जाकर इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करते हो, तो क्या वो भवन, वो चर्च, वो बिल्डिंग परमेश्वर ने बना कर दी? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है वो चर्च, हो सकता है वो भवन जिसमें आप परमेश्वर की आराधना करते हो, वो किसी अन्य जाति के लोगों ने बनाया हो। तो हम भी जिस चर्च में जाते हैं, यहाँ पर हम लोग मीटिंग करते हैं, सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, तो वो भी कौन सा, मसीह को मानने वाले लोग थे, वो भी तो अन्य जाति के लोग थे, उन्होंने बनाया। तो फिर घर परमेश्वर किसको बोलते हैं? और घर बनता कैसे है? सबसे पहली बात, जब घर बनाना होता है ना, तब वहाँ पर कुछ मजदूर होते हैं जिसको लेबर बोलते हैं, एक मिस्त्री होता है, या फिर कोई ठेकेदार बोलते हैं जिसको, ऐसा होता है। तो उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो हर रोज़ के हिसाब से जो मजदूरी करेंगे वहाँ पर, उनके हिसाब से उनको उसकी फ़ीस मिलती है, उनको मजदूरी दी जाती है। लेकिन घर ऐसे नहीं बनता। तो घर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सभी लोगों को एक मन होना पड़ता है, सभी लोगों को एक चित्त का होना पड़ता है, तब जाकर घर बनता है। अभी मानो एक मिस्त्री है, उसके पास 2 या 3 मजदूर हैं, तो पहले सभी का जो तालमेल है वो सही होना चाहिए, सभी लोग एक मन के होने चाहिए। अगर उनका मन कुछ और करने का है तो वो घर कभी नहीं बनेगा। बात को ध्यान से सुनो और समझो, तो वो घर कभी नहीं बनेगा। ऐसे ही जब वो सभी लोग एक मन हैं तब वो घर बनेगा। अभी मैं जिस बात के ऊपर जाना चाहता हूँ उस बात को ध्यान से सुनना। एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 5 वचन। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। अभी देखो लूका 10 का 5 लिखा है कि जिस किसी घर में जाओ तो वहाँ पर कहो इस घर में, इस घर का कल्याण हो, इस घर पर कल्याण हो, मतलब इस घर के ऊपर शांति हो। एक सेवक के लिए आज्ञा है कि आप जिस घर में जाओ तो उनके लिए बोलो यहाँ पर शांति हो। तो मैं बोलता हूँ, मैं सेवक करता हूँ, प्रभु की सेवक हूँ, तो मैं अगर किसी घर में चला जाऊँ, मानो वहाँ पर कोई भी नहीं है, घर का दरवाज़ा खुला है, मैं गया लेकिन कोई नहीं है, तो मैं जाकर वहाँ पर बोलूँ भैया यहाँ पर कोई है तो है नहीं, चलो मैं आया हूँ, मैं यहाँ पर प्रार्थना कर देता हूँ। मैं बोलूँ परमेश्वर इस घर पे शांति हो, तो क्या मेरे कहने से शांति हो जाएगी? क्या मेरे कहने से कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। परमेश्वर इस घर की बात करते ही नहीं है। ये जो ईंट का या किसी ने अपने लिए कैसा भी घर बनाया है, तो परमेश्वर इस घर की बात करते ही नहीं है। ये आज नहीं तो कल इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बाइबल में एक फिर वचन पढ़ूंगा, लूका 10 उसका 5। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। तो क्या सेवक के कहने से कल्याण हो जाएगा? कभी नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा है 6 में, यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा, देखो वहाँ कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। मतलब तुम्हारी शांति उनके पास ठहरेगी। किनके पास? जब उस घर में कोई होगा। तो इसका मतलब परमेश्वर इस घर की बात ही नहीं करते। जिस घर में आप रहते हो, आपके सर के ऊपर छत है, नीचे फर्श, जो भी, तो इस घर की परमेश्वर बात नहीं करते। घर की बात करते हैं परमेश्वर एक पति और पत्नी। पति और पत्नी यदि ये दोनों लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कल्याण उनके ऊपर होता है, और उनके साथ उनके बच्चे। तो ये पूरा परिवार क्या बन जाता है? एक घर बन जाता है। और पति और पत्नी की बात करें तो बाइबल में लिखा है, यदि यहोवा, एक बार फिर पढ़ूंगा वचन, भजन संहिता 127 उसका 1 वचन। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि घर को यहोवा ना बनाए, मतलब पति और पत्नी का रिश्ता अगर परमेश्वर की मर्जी से नहीं होता, तो इंसान अपनी ओर से कितना कुछ भी करे, कितना कुछ भी करे, तो क्या वो सफल हो जाएगा? तो परमेश्वर इस घर की बात करते हैं, पति और पत्नी की। ये जो आप बनाते रुकते हो ना, जिस घर में बढ़िया सा बनाते हो, महल जैसा बना लेते हो, बड़ी सी बिल्डिंग बना लेते हो, अच्छा कलर, अच्छा फर्नीचर, सब कुछ अच्छा सब कुछ करते हो, तो परमेश्वर इस घर की बात नहीं करते। यार ये तो कोई भी बना सकता है,
ये कोई भी बनवा सकता है, लेकिन घर है जो पति और पत्नी का, तो उसके लिए भी परमेश्वर का वचन यही कहता है कि उसके लिए भी एक मन एक चित्त का होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर वो घर आशीषित होता है। कैसे? अभी देखो, पति और पत्नी के बीच में अगर परमेश्वर है तो वो घर परमेश्वर की ओर से बनता है, और जो परमेश्वर की ओर से घर बनेगा उसमें कभी भी कुछ नहीं होगा, यदि वो लोग परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते रहेंगे तो। अभी देखो, हमारे जो विश्वासियों के पिता अब्राहम हैं, आप लोग जानते हो, उनको 100 साल की आयु में उनको बेटा हुआ था। तो बेटा काफ़ी जवान हो चुका था, अब जो अब्राहम है, अब्राहम ने देखा मेरा बेटा जवान है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उसकी शादी करनी चाहिए। तो शादी के लिए उसने अपने एक नौकर को बोला, एलिएज़र को, कि जा मेरे बेटे के लिए एक बहू लेकर आ। और देखो, खुद नहीं गया और ना ही वो उसने अपने बेटे को भेजा, लेकिन उसने क्या किया? ऐसा किया। अभी देखो, इसमें जो अब्राहम थे वो तो परमेश्वर की आज्ञाकारी करते थे, और साथ में ही उनका बेटा इसहाक, वो भी तो परमेश्वर के पीछे चलने वाला थे। और ये सारी बातें अगर हम पढ़ेंगे तो आगे जाकर देखना, इसहाक को रिबका मिली, और रिबका का जीवन देखो कितना बढ़िया था। तो एलिएज़र जहाँ वहाँ पहुँचा तो उसने क्या बोला कि मुझे पानी पिला। तो वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ होंगी, बहुत सी लड़कियाँ थी वहाँ पर, तो किसी ने उसको पानी नहीं पिलाया, लेकिन रिबका ने उसको पानी पिलाया। और साथ में उसने ये बोला कि तुम्हारे पास जो ऊँट हैं उनको पानी मैं पिलाती हूँ। अभी इंसान की बात तो छोड़ो, इंसान तो 1-2 गिलास पिएगा पानी, उसका पेट भर जाएगा, या वो पानी इतना पिएगा नहीं। लेकिन मैं तो गांव में रहता हूं, तो मैंने घर में अपनी भैंस रखी हुई थी, पहले की बातें हैं, तो भैंस बहुत पानी पी जाती थी, 3-3 4-4 बाटली पानी पी जाती थी। लेकिन ऊँट का ऐसा नहीं है, आप लोग देखना, ऊँट बहुत पानी पी जाता है, और इतना पानी पीता है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अभी एक ऊँट नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 10 ऊँट हैं। 10 ऊँट को पानी पिलाना, सोचो कितना टाइम जाएगा। तो उस रिबका ने बोला कि तुम्हारे ऊँट के, आपके जो ऊँट हैं उनको पानी मैं पिला देती हूँ। तो उसने देखो उनको पानी पिलाया। सोचो कितनी दया उसके अंदर, कितनी नम्रता उनके अंदर, कि उसने एलिएज़र को भी पानी पिलाया, उनके ऊँट को लोगों को भी पानी पिलाया। अभी देखो, ये किसकी ओर से मिला? ये परमेश्वर की ओर से मिली उनको। उसके बाद देखो उनका जीवन कितना बढ़िया चला, रिबका का जीवन चला, इसहाक का जीवन चला, और साथ में कारण था कि उनके बीच में कौन था? उनके बीच में परमेश्वर थे। एलिएज़र ने परमेश्वर से यही प्रार्थना की, परमेश्वर मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, मुझे नहीं मालूम कि कौन सी लड़की होगी मेरे मालिक के लिए, मेरे स्वामी के लिए, लेकिन जो लड़की आपकी ओर से है वही मुझे पानी पिलाए और मेरे ऊँट लोगों को पानी पिलाए। तो ये सारी बातें थी, और परमेश्वर ने डायरेक्ट वही लड़की उनको दी। अभी देखो, इसहाक का बेटा याकूब हुआ। याकूब का नाम परमेश्वर ने इज़राइल रख दिया। आज पूरा इज़राइल, मतलब पूरा याकूब है वो, याकूब का नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा। आज पूरा इज़राइल देखो कितना बड़ा, मतलब पावरफुल वो देश बन चुका है। किसकी संतान थी? याकूब की। याकूब किसका है? इसहाक का। इसहाक कौन? अब्राहम का बेटा। अभी अब्राहम की बात करूं, अब्राहम की जो पत्नी सारा थी, तो बेटा जवान होता गया। तो क्या अब्राहम ने कभी अपनी पत्नी से बात नहीं की होगी, सारा से, कि देख हमारा बेटा जवान हो रहा है, उसकी हमने शादी करनी है, लेकिन शादी तो मैं मेरे ही लोगों में करने वाला हूँ, तो क्या उसकी पत्नी सारा अब्राहम के विरोध में गई होगी? क्या सारा ने अब्राहम को बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? नहीं। अरे बाइबल में लिखा है कि सारा अपने पति को स्वामी बोलती थी, वो उसकी अधीनता में थी। देखो ये एक घर है, और उसके बाद पति और पत्नी दोनों मिले, दोनों एक मन के थे, दोनों एक विश्वास के थे, दोनों एक चित्त के थे, और बढ़ते गए। और जब उनका बेटा इसहाक की शादी हो गई तो उसके बाद देखो कितना बड़ा
परमेश्वर ने उनके जीवन में काम कर दिया। अब अगर कोई सेवक किसी घर में जाए, घर मतलब ये जो घर हम रहते हैं जिसमें, ऐसा घर नहीं, अरे जो ऐसा परिवार है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वचन को समझते हैं, वचन को मानते हैं, जब ऐसे लोगों में जाकर परमेश्वर का दास बोले कि परमेश्वर इस घर का कल्याण हो, इस घर की शांति हो, तो बाइबल में लिखा है यदि शांति के योग्य कोई वहाँ पर होगा तो सेवक की शांति उनको मिलेगी, नहीं तो वो शांति वापस सेवक के पास आएगी और वो उनके पास नहीं जाएगी। तो इसका मतलब घर जो परिवार है उसमें अगर दो लोग योग्य हैं कल्याण के, शांति के, तो शांति उनको मिलेगी। अगर एक जन योग्य है तो एक जन को शांति मिलेगी। अगर सभी के सभी योग्य हैं तो सभी को शांति मिलेगी। अगर कोई भी नेता, कोई भी शांति के योग्य नहीं है, कल्याण के योग्य नहीं, तो किसी को भी शांति नहीं मिलने वाली। तो प्रभु यीशु ने यही बोला कि यहोवा परमेश्वर घर ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम वो व्यर्थ है। तो क्या आप भी घर बनाना चाहते हो? क्या आप भी अपने बच्चों की शादी करना चाहते हो? तो इसलिए जब भी शादी करनी है तो बच्चों के लिए सबसे पहली बात, आप अपने परिवार के साथ एक मन हो जाओ, अपने परिवार के साथ एक चित्त हो जाओ, प्रार्थना करो। नहीं तो अगर परमेश्वर उस शादी के बीच में नहीं तो कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है और थोड़े समय के बाद वो रिश्ता टूट भी सकता है, फिर डाइवोर्स हो जाएगा, पति और पत्नी का तलाक हो जाएगा, और जिससे परमेश्वर मना करते हैं। तो देखो, परमेश्वर ने यही आज्ञा दी थी कि इज़राइल के लोग, मतलब मसीह को मानने वाले लोग, परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग, वो अन्य जाति में शादी ना करें। तो सुलेमान ने क्या किया? यही काम किया। अहाब राजा ने क्या किया? यही काम किया। अरे कितने सारे लोगों की बातें बाइबल में लिखी हुई हैं, उन लोगों ने अन्य जाति में काम किया और उनका असर क्या हुआ, उनका अंजाम क्या हुआ, आप लोग अच्छे से जानते हो। तो घर ये वाला घर नहीं है जिसमें आप रहते हो। घर परमेश्वर बोलते हैं एक परिवार को, पति पत्नी और बच्चे, उस घर की बात करते हैं, उस परिवार की बात करते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि आपका घर वो खुशहाल हो, उसका कल्याण हो, उसकी शांति हो, तो कुछ मत करो। आपको जैसा प्रभु यीशु बोलते हैं, वचन में जैसा आप सीखते हो, बाइबल में जैसा परमेश्वर ने कहा है, बस वैसा करना शुरू करो और आपके घर का कल्याण होगा, आपके घर की में शांति होगी। फिर आप लोग परमेश्वर में अच्छे से जीवन जी सकते हो। अगर आप बच्चों की शादी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर को साथ में रखना है। तो देखो, सारा अब्राहम की पत्नी थी, अधीनता में थी, और अब्राहम ने बोला होगा कि मैं मेरे परिवार में, मेरे लोगों में इसकी शादी करना चाहता हूँ, तो उसने बोला होगा ठीक है, अच्छी बात है। तो कोई भी उनमें भेदभाव वाली बात नहीं है। लेकिन देखो, मैं ये बात कर रहा हूँ, पहले बातें की होगी। अब्राहम भी अपनी पत्नी से प्रेम करने वाले थे, उनसे हर एक बात के लिए सलाह मशवरा करते होंगे, बोलते होंगे, और वो भी कौन सा उसको मना करती होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दोनों के बीच में है। इसलिए आप भी अगर चाहते हो कि आपके घर का कल्याण हो, शांति हो, तो बस जो घर जो आप परमेश्वर बनाने वाले हैं, जो बनाते हैं, उसमें देखो क्या परमेश्वर है, क्या परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी है। अगर नहीं है तो बस आपके घर में शांति इसीलिए नहीं कि उस घर में कोई भी शांति के योग्य नहीं, तो बस शांति के योग्य बन जाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शांति के राजकुमार प्रभु यीशु हैं। तो कोई भी आपके घर में आएगा, प्रार्थना करेगा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। कई लोग नया घर बनाते हैं तो वहाँ पर जाकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपने बोला कि यदि यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तो मेरे भाई लोगों, ये वाली बात परमेश्वर ने इस घर की नहीं बोली, वो पति और पत्नी की बात करते हैं। हाँ, ये तो हम लोग रहते हैं इसमें, हम लोग रहते हैं इसमें। हाँ, इसमें भी परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, और परमेश्वर कि आगे हम प्रार्थना विनती भी करते हैं घर बनाने के लिए। तो ये भी सही बात है, इसमें हमारे परमेश्वर हमें सहायता करते हैं। लेकिन जो घर परमेश्वर बनाते हैं, तो वहाँ पर घर बनाने की बात हो रही है, परमेश्वर बनाते हैं, तो परमेश्वर पति और पत्नी का ही घर बनाते हैं। तो वो तभी बनाएंगे ना जब उनके हाथ में जाएंगे, बच्चे हाथ में जाएंगे, परिवार हाथ में जाएगा, परमेश्वर तभी बनाएंगे, अपनी मर्जी से बनाएंगे। इसलिए कभी भी अपनी समझ का सहारा मत लो, कभी भी अपने किसी भी ऐसे रिश्तेदार की सहायता मत लो जो परमेश्वर को जानता ही नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की सुनता है, परमेश्वर की मानता है, उसको लो। आप लोग क्या देखते हो, रिश्ता देखने में जाते हो,
लड़का कितना पढ़ा लिखा है, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, इनका बैकग्राउंड क्या है, कितना पैसा है, कितनी ज़मीन है, कौन सी गाड़ी है, कितने रुपए पैसे वाले हैं, क्या कारोबार करते हैं, सब कुछ ये देखते हैं। सोना कितना है, चांदी कितनी है, कितने प्लॉट हैं, कितना कुछ है, सब कुछ देखता है इंसान। लेकिन अगर देखना है ये देखो, क्या प्रभु यीशु उनके पास हैं, क्या परमेश्वर इनके घर में हैं? तो बस ये देखो, बस आपका घर वो परमेश्वर बनाएंगे और उसमें कभी भी कुछ नहीं होगा। तो प्रभु आपको ऐसा करने के लिए, शांति के पुत्र बनने के लिए, कल्याण के योग्य आपको बनने के लिए अपने वचन की आत्मा से, अपने वचन के सहायता से आपको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।